अगला केस है, ए बॉडी ऑफ मास m हैविंग चार्ज q1 एंड अनदर बॉडी is suspended below this body at distance r, then the charge q2 on the another body is given by। कंडीशन ये है कि मान लिया ये बॉडी है a और इसका मास m है, इस पे चार्ज q1 है और इसके ठीक नीचे r डिस्टेंस पर एक दूसरी बॉडी है b, इस पे चार्ज q2। इस बॉडी को ए बॉडी जो है बी बॉडी को बैलेंस रखना चाहती है, ये नीचे ना गिरे, तो इस बी बॉडी पर ये चार्ज q2 कितना होना चाहिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए बैलेंसिंग कंडीशन के लिए तो ये पक्की बात है, यहाँ पर इन दो बॉडीज के बीच एक तो फोर्स लगेगा, वो हमारा फोर्स है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और हर एक बॉडी पर, और दूसरा है इन दोनों बॉडी के बीच जो है एक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसे कूलम्स लॉ से फाइंड करेंगे। तो इस पे जो है जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, एफ ए बी, और दूसरा जो फोर्स नीचे की ओर है ये वेट ऑफ द बॉडी वर्क करेगा। तो अगर यहाँ पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी ए इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज, देन द कंडीशन विल बी एफ ए बी इज इक्वल टू एम जी। और यहाँ पे हमको ये पता है कि एफ ए बी किस तरीके से कैलकुलेट होगा, एफ ए बी फ्रॉम द कूलम्स लॉ q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यू जब एफ ए बी की इस जगह प्लेस करेंगे तो ये कंडीशन क्या मिल जाएगी, के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर q1 की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू पता है, r वैल्यू पता है, m मालूम है, g मालूम है, तो q2 बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन अक्सर मिलता है, जैसे मान लिया हमने कि क्वेश्चन अक्सर मिलता है आपको, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, वो ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, और इसके ईच वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज रखा गया हो, जैसे यहाँ Q रखा है, यहाँ Q रखा है, यहाँ Q रखा है, एंड अगर ये सभी चार्जेज सेम नेचर के हैं, ध्यान रहे सेम नेचर के हैं, तो वो कहता है कि एक अनदर चार्ज इसकी सेंट्रॉइड पर रखा गया है, यहाँ पर ऐसे आप बना लें, ये है, और ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल Q। तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सपोज इसकी साइड जो है वो L है, ये भी L है और ये भी L है, इसका नाम O डाल दीजिए। तो देखो ये कहा गया है कि द ऑल चार्जेस आर इन सेम नेचर, तो और अगर सेंट्रॉइड पर ये रखा हुआ चार्ज भी उसी नेचर का है तो ये सभी चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब ये चार्ज इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा, और ये चार्ज इस पर इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा। सिमिलरली इधर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा और एक इधर फोर्स अप्लाई हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर O पर जो कैपिटल Q चार्ज रखा है इस पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले कुछ चीज़ें हम और आपको बता दें कि इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं साइड्स के, वो क्या है।
इसको आप समझ लीजिए कि जैसे अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको बहुत यूज में आएगा, हाई स्कूल में ये चीज़ पढ़ी होगी। और यहाँ पर हम फिर से आपको याद दिला दें, ये जो इसकी मीडियन होती है, यहाँ पर ये डी डाल दीजिए और इधर भी ई डाल दीजिए और ये एफ डाल दीजिए। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा आपका। तो ए डी जो होती है मीडियन, ए डी याद रहे कि ये मीडियन भी होती है और ये ए डी जो है परपेंडिकुलर टू बी सी भी होता है, ध्यान रहे, फॉर ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, कैसे हम ए डी कैलकुलेट करेंगे, तो ये होता है √3/2 साइड ऑफ द ट्रायंगल। साइड ऑफ ट्रायंगल चाहे ए बी ले लो, चाहे बी सी ले लो, चाहे सी ए ले लो, ये हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर कि ए डी इज इक्वल टू √3/2 ये यहाँ पर है। अच्छा, हमको लेकिन जब चार्जेस हमारे ए और ओ के बीच, बी और ओ के बीच, सी और ओ के बीच है, तो डिस्टेंस तो हमें ए ओ चाहिए। तो अब ए ओ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए ए ओ हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ जो होती है इनके बीच का रेशियो 2:1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट ए ओ है और 1 पार्ट ओ डी है। तो यहाँ से हम ए ओ जो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ जो हो जाएगा वो 2/3 ए डी हो जाएगा, 2/3 ए डी। अब हम ए डी की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू ए डी की वैल्यू हमारी है √3/2 ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो रहा है और इसको भी हम √3 से 3 को √3 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे। तो ये क्या निकल आएगा हमारा, ए ओ इज इक्वल टू 1/√3 ए बी। ये एक रिलेशन है, बहुत ही ज़रूरी रिलेशन है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड का है, लेकिन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आपको मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, लेकिन यू हैव टू लर्न दीज 2 रिलेशंस। ये जो ऊपर एक का है ये और ये जो रिलेशन, इन दोनों को आपको लर्न रखना है, हमेशा लर्न रखना है। अब चलिए आगे बात करते हैं, हम इनके बीच फोर्सेस निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हालांकि हम इनका यूज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंसेस जो है आपस में सारी बराबर होती हैं। और तो हम इनको मान लेते हैं, ये डिस्टेंस ये जो है ए ओ इज इक्वल टू हमने मान लिया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी और इज इक्वल टू आर मान लिया। तो हमारा इजी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि तीनों इक्वल हैं। अब इन दोनों के फोर्स निकालेंगे, इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे, इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे। अब हम मान लेते हैं कि ए और ओ के बीच जो फोर्स लग रहा है वो देखिए क्या है। इन दोनों के बीच जो फोर्स है, सपोज कर लो कि ये हमारा F1 है और इसी तरीके से ये इन दोनों के बीच फोर्स ओ बी के बीच, ये सपोज कर लिया हमने F2 है, और इसी तरह से सी ओ के बीच ये फोर्स है, ये हमारा हो गया F3 है। अच्छा, अब नेट फोर्स एट ओ देखिए, अब हम F2 और F3 का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे एक वेक्टर डायग्राम ऐसे बना लेंगे, ये इधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये इधर ले जाएंगे, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और ये एंगल हम लेंगे। अब याद रहे आपको कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। इस कंडीशन में ये एंगल जो आप कैलकुलेट करेंगे ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ज्योमेट्री से आप निकाल लेंगे तो इसके पीछे का एंगल, ये भी एंगल जो है हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम रिजल्टेंट ऑफ F2 F3 निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम F1 F2 F3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए F1 आपका क्या निकल के आ जाएगा, F1 जो होगा वो हमारा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस हमने वहाँ तक की R मानी है, तो ये क्या हो जाएगा R²। F1 इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन R²। ये जो F1 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ध्यान है, ये F1 जो है, जो हमारा चार्ज Q1 और
कैपिटल क्यू पे फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो इस फोर्स को हम FOA भी लिख सकते हैं, FOA इज इक्वल टू F1। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं FOB इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। FOC इज इक्वल टू F3 स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। नाउ वी विल कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। तो क्या निकालेंगे हम? रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का एक फार्मूला है जो आपने पढ़ा है क्लास 11th में। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये मान लिया ये फोर्स F डैश है, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F2 F3 कॉस 120, ये हो जाएगा। अब F2 F3 आप अगर देखें न्यूमेरिकली, इसको अगर देखें तो ये सभी वैल्यूज़ इक्वल हैं। ये सारी वैल्यूज़ जो है चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हम इसको सपोज कर रहे हैं, मान लिया ये स्मॉल f है, ये तीनों, तो यहाँ पे इनकी जगह हम वैल्यूज़ डाल करके इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये ऐसे स्मॉल f स्क्वायर प्लस स्मॉल f स्क्वायर और प्लस 2 स्मॉल f इंटू स्मॉल f और cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। देखिए यहाँ से ये 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो f डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये अंडर द रूट f स्क्वायर जुड़ करके 2f स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी ये f और f हमारा आ गया है f माइनस का f स्क्वायर, तो f डैश मिल जाएगा क्या, केवल f, यहाँ से सॉल्व होकर के ये निकल आया। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, अब अगर हम पीछे डायग्राम में देखें, जो डायग्राम हमने आपको बताया है, तो कम ऑन द डायग्राम प्लीज, देखिए सीधा डायग्राम। अब इसमें देखिए हमें ये F1 दिख रहा है, ठीक है। अब F1 के अपोजिट जो रिजल्टेंट फोर्स ये निकला है हमारा F डैश, दे आर अपोजिट इनसाइड एट O, तो नेट फोर्स एट O क्या हो जाएगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, F डैश माइनस ये F डैश माइनस F1। तो नेट फोर्स एट A क्या हो जाएगा, सिंस F डैश एंड F1 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, therefore net force at capital Q, then F is equal to F डैश माइनस F, और ये भी कितना है हमारा, ये F1, F डैश माइनस F1, सॉरी F1, ये F और ये भी F के बराबर ही है, तो नेट फोर्स क्या आ गया, 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो है बैलेंस में है, F इज इक्वल टू F डैश माइनस F1, और F1 की वैल्यू हमने ऊपर दिखाई है आपको, किसके बराबर है, F के बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आकर के हम पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस F, देन F इज इक्वल टू 0। तो ये बैलेंस की कंडीशन में होगा। ठीक है, अब चलिए हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। अगर देखिए क्या है कि देयर आर 2 चार्जेज, एक चार्ज मान लिया यहाँ पे ये कैपिटल Q है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है, दोनों ही हैं r डिस्टेंस पर हैं, और कहा ये जा रहा है कि इनके बीच तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि ये बैलेंस की कंडीशन में हो, यानी इक्विलिब्रियम में हो जाए।
तो चलिए मान लेते हैं कि इनमें कहीं भी रख दो। अब चूंकि देखिए बोथ चार्जेज आर लाइक, दोनों लाइक चार्जेज हैं, सेम है, तो इसका मतलब है कि जो तीसरा चार्ज है वो किस नेचर का होना चाहिए बैलेंस में। तो ये पक्का है कि दोनों लाइक हैं, तो वो जो है हमारा अनलाइक चार्ज होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव का होना चाहिए, और अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो तीसरा चार्ज मान लेते हैं वो यहाँ पर रखा गया हुआ है, और ये है हमारा मान लो Q डैश, ठीक है, और ये एक्स, दिस इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द कैपिटल Q, तो ये क्या बचेगी, r माइनस एक्स बचेगी। अब क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द नेट फोर्स ऑन Q डैश विल बी 0। तो ये पॉइंट P सपोज कर लिया मैंने। तो यहाँ पर फोर्स जो अप्लाई होगा वो देख लीजिए, और ये इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा वो कितना होगा, मान लिया फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड Q डैश, फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड Q डैश, ये हो जाएगा मान लो F1 है, तो ये स्मॉल k कैपिटल Q स्मॉल Q डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड फोर्स बिटवीन Q डैश एंड स्मॉल q, फोर्स बिटवीन स्मॉल Q डैश एंड स्मॉल q, तो ये क्या हो जाएगा F2 स्मॉल k स्मॉल Q डैश स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एट Q डैश विल बी 0, तो क्या हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा F1 माइनस F2 विल बी 0। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2, दोनों वैल्यूज यहाँ डाल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा k कैपिटल Q डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू स्मॉल k स्मॉल Q डैश स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे ये स्मॉल k के यहाँ से हल्का हो जाएगा, तो जो बचेगा हमारा, और Q डैश भी देखिए यहाँ से जा रहा है आपका, तो कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं। तो ध्यान रहे इसको एक्सपेंड नहीं करना है, इसको एक्सपेंड कर दिया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तो सॉल्व करने में थोड़ी समस्या आएगी और आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए इसको आपको क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है। करना क्या है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे Q है, इसको रूट के अंदर ले आए और x को रूट के अंदर ले आए, तो बाहर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। इसी तरीके से इसको स्मॉल q को रूट के अंदर ले आए, r माइनस एक्स जो है क्या करेंगे हम, ये अकेला बचेगा, केवल इस पे रूट लगाए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी स्मॉल q पर रूट लगाए, और ये पूरे का होल स्क्वायर करें। अब आप यहाँ से क्या हो जाएगा, इस रूट q अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू x की आ जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे कुछ टिप्स इसके सॉल्व करने के लिए, और भी बहुत सारे टिप्स आएंगे, तो वो आपको जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो के लास्ट में, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कंसल्ट मी फॉर any question on my WhatsApp. This is 9415541322. This is my WhatsApp number. If you have a question, then please WhatsApp me. I will give you a solution. And if you have any doubt, then you can phone call also. I will solve your problem. Thank you.